नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द सन द फिलॉसफी। आज इस चैनल का पहला एपिसोड है और मैं समझता हूं कि यह चैनल आपका सबसे फेवरेट चैनल साबित होगा, क्योंकि इस चैनल रूपी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है। यहाँ धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, शिक्षण, प्रशिक्षण, सामाजिक बुराई, दोष, रोग, इतिहास, भूगोल, संस्कृति इत्यादि हर प्रासंगिक विषयों का दार्शनिक विश्लेषण किया जाएगा। यही नहीं, प्रभावशाली व्यक्तियों के वक्तव्यों तथा उनके कृत्यों का भी दार्शनिक समीक्षा किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा बोले गए बोली दोनों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा बोले गए बोली का असर आम जनता पर काफी व्यापक होता है। तमाम विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने से पूर्व हम आपके सामने इस चैनल का ही विश्लेषण करना चाहते हैं। द सन द फिलॉसफी चैनल का नाम द सन द फिलॉसफी ही क्यों रखा गया, दूसरा कोई क्यों नहीं। दर्शन चिंतन की एक गहरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व को समग्र रूप से समझने का समुचित प्रयास किया जाता है तथा दर्शन का विषय वस्तु संपूर्ण विश्व होता है। हमारा विषय वस्तु भी संपूर्ण विश्व है तथा हम इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व की जो सच्चाई है, वास्तविकता है और जो समस्याएं हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समस्याओं की जड़ को भी आपको बताएंगे, ये समस्या की क्या जड़ है तथा उस समस्या के समाधान को बताकर आपके लिए एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं सारे वजहों से इस चैनल का नाम हमने द सन द फिलॉसफी रखा है। विश्व का जो मौजूदा हालात है, इस हालात में दर्शन की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो शासन पर दार्शनिक चिंतन के प्रभाव के कमी के कारण ही विश्व में अमानवीय कृत्यों में अनंत वृद्धि हुई है। आज संपूर्ण विश्व में मानव समाज पर बहुत ही बड़ा भयावह खतरा मंडरा रहा है। अगर इस विश्व का पिछले 1000 वर्षों से अब तक का मूल्यांकन करें तो आपको यह देखने के मिलेगा कि विश्व, पूरे संपूर्ण विश्व न तो पहले कभी मानवता की रक्षा कर पाया है और न आज का विश्व मानवता की रक्षा करने में सक्षम है। हम इतिहास को देखें तो हर एक दशक या 2 दशक में मानवता का बलात्कार होता हुआ दिख जाएगा। तलवार के बल पर मजहबी परिवर्तन का प्रयास हुआ, बच्चों को उछाल उछाल कर नीचे से भाला देकर निर्मम हत्या किया गया। एक वक्त आया कि शासन के द्वारा 7 वर्ष और 9 वर्ष के बालक साहिबजादे फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह के आजादी को कुचलते हुए उन्हें दीवार में चुनवाकर क्रूरता के साथ मार दिया गया। धर्म परिवर्तन करवाने हेतु बहुतों को चमड़ी छीलकर अमानवीय मृत्यु दिया गया। औरतों के साथ भयानक से भयानक जुल्म किया गया। यहूदियों पर घोर अत्याचार किया गया, उन्हें मारा गया, काटा गया एवं दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया। उनके औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, जो जुल्म उनके साथ किया गया, वह एक सब समाज के लिए स्वीकार्य होगा, कतई नहीं स्वीकार्य होगा। फिर उपनिवेश का दौर शुरू हुआ। इस दौरान औपनिवेशिक देशों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया वह काफी निंदनीय था, वह भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लाखों लोगों की मौत हुई, राष्ट्र संघ बना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, परमाणु बम का प्रयोग किया गया और भयानक मौतें हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ बना। लेकिन परिणाम देखे तो जीरो। यह संघ भी कुछ देशों के हितार्थ संघ मात्र बन के रह गया। पूरे विश्व अपने राष्ट्र विशेष की शक्ति को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणात्मक भाव को अपना चुका है
और दूसरे देश को कमजोर करने हेतु उन्होंने एक नया संस्कृति का जन्म दिया जिसका नाम प्रॉक्सी वार या आतंकवाद है। यह आतंकवाद ने लाखों घरों को बेघर किया, बच्चों को निर्मम हत्या करवाया, उन्हें अनाथ किया, महिलाओं का क्रूरतापूर्ण बलात्कार हुआ, उनका शोषण हुआ, आम जनों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। आज पूरा विश्व असंतोष, इस्तेमाल, सशक्तिकरण इत्यादि के होड़ में नकारात्मकता को पालने की वजह से अशांति की परिधि में समाता जा रहा है। देश से बाहर की बात तो दूर, देश के भीतर भी कुछ देशों में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में दार्शनिक चिंतन कठोर हो चुका है। हमें हर हाल में मजबूत करना होगा, क्योंकि हर युग की एक सच्चाई रही है कि कल्याणकारी विचारधारा रखने वाले दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग हमेशा समाज हित में चिंतन करते रहे हैं। लिहाजा हम भी इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु विश्व में व्याप्त सभी प्रकार के समस्याओं, दोषों, कमियों इत्यादियों पर चिंतन करेंगे, उनका निष्पक्ष समीक्षा करेंगे तथा उस समस्या के समाधान रूपी एक मार्ग को भी आपके समक्ष रखेंगे। हम उन तमाम विषयों, सिद्धांतों, प्रभावशाली व्यक्तियों के वक्तव्यों एवं उनके कृत्यों, किसी देश, प्रांत या इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए नियमों, कानून इत्यादि उन सब की समीक्षा करेंगे जो किसी व्यक्ति समूह या विश्व कल्याण के लिए आवश्यक होगा या विश्व कल्याण में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उन सब की समीक्षा इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल रूपी मंच पर दार्शनिक चिंतकों के द्वारा किया जाएगा। आज हम इस प्रथम एपिसोड में अपने चैनल के उद्देश्य एवं इसका विषय वस्तु इत्यादि का ही विश्लेषण किया हूं। क्योंकि हमने यह पाया कि इस विश्व में जितने अशांति व्याप्त है, जितने अमानवीय कृत्यों की व्याप्ति बढ़ रही है, लिहाजा दार्शनिक चिंतन फिर से होना चाहिए। पहले समय था किताब में इसका चिंतन व्यक्त किया जाता था, आज डिजिटल युग है, इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से चिंतन आपके सामने लाएंगे और हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। लिहाजा मैं आज इस अपने चैनल के उद्देश्य एवं विषय वस्तु का विश्लेषण किया हूं। अगले एपिसोड में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। मैं चाहूंगा मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार और आपके शकुन सफलता के लिए ईश्वर से विनम्र प्रार्थना। नमस्कार।